सो हेलो माय लवली व्यूअर्स। सो आपका हमेशा से ड्रीम रहा है ना कि बिग फोर अकाउंटिंग फर्म में जॉब करना है और उसके लिए आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हो, लाइक कभी सीए कभी ईए। बट नाउ टुडे वी विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हाउ एनरोल एजेंट विल हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम जॉब इन बिग फोर अकाउंटिंग फर्म, बट हाउ वी विल गिव यू अ पाथवे। सो आज इसी के लिए हमारे साथ है दो स्पेशल गेस्ट। वन ऑफ दैम इज सीए एंड सीपीए शमी सलूजा सर, जिनके पास है 12 years of experience in mentoring students and placing them in Big Four accounting firm. Along with them, we have Garima with us, who is already a manager in Big Four accounting firm. So welcome Garima and welcome sir, welcome to our podcast. So Garima, जैसे कि मैंने बोला कि हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि मैम बिग फोर अकाउंटिंग फर्म में हमारी जॉब को कैसे अचीव करें। सो हाउ यू थिंक कि एनरोल एजेंट जैसा जो क्वालिफिकेशन है वो उनको किस तरीके से हेल्प करेगा वो जॉब अचीव करवाने में? बहुत ही वैलिड क्वेश्चन किया है आपने। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बिग फोर में बहुत सारी डिफरेंट प्रोफाइल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड ईए इज़ वन ऑफ देम बिकॉज टैक्सेशन इज़ अ मेजर पार्ट हम लोगों के फिनेंस उसमें। और आजकल यूएस बहुत ज़्यादा आउटसोर्स कर रहा है बिकॉज उनको इंडिया से टैलेंट भी बहुत अच्छा मिलता है और जाहिर सी बात है कि कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा आउटसोर्स करते हैं, इसलिए डिमांड काफ़ी बढ़ चुकी है। और टैक्सेशन इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड जिसमें बहुत ज़्यादा तरीके का काम आता है, तो इसके लिए मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे अभी गरिमा ने बताया, बिकॉज गरिमा के पास बिग फोर का एक्सपीरियंस है। अब मैं यहाँ पर दो तीन चीज़ों को और हाईलाइट करना चाहूँगा कि वाई बिग फोर और जो आउटसोर्सिंग फर्म है वो इंडियन टैलेंट को हायर करी। वन ऑफ देम इज, जो पहला रीजन है उसका, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट आर्बिट्रेज हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से एक फ्रेशर इनरोल्ड एजेंट यूएस में अपने इस डिग्री को अचीव करता है, लाइसेंस को अचीव करता है। अब अगर वो बिग फोर में वहां पर जाएगा तो उसको पैकेज कितना ऑफर, क्योंकि वहां पे एक मिनिमम वेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पे 60 to 70,000 और समटाइम $80,000 पे करना पड़ता है। वही काम अगर बिग फोर इंडिया में आउटसोर्स करते तो इंडिया में इनरोल्ड एजेंट की स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है? 10 लाख। बिग फोर में अगर हम बात करें, क्योंकि बिग फोर में कहीं ना कहीं ब्रैकेट एक ही रहता है कि अगर आपको इस प्रोफाइल पे हायर करनी है तो आपको ये पैकेज देना। सो दैट्स वाई जो है वो आउटसोर्सिंग का वर्क इंडिया में आता है, इसीलिए बिग फोर क्या करती है, इनरोल्ड एजेंट को हायर करती है। मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल दे सकता हूँ। वन ऑफ माई स्टूडेंट अंकित भाटिया, ही इज वर्किंग इन वन ऑफ देम बिग फोर। उसके बाद आपने भी एक अभिषेक का इंटरव्यू किया था, वो भी E&Y में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इनरोल्ड एजेंट करने के बाद बिग फोर में जॉब को अचीव कर चुके हैं। जैसे गरिमा, बिग फोर में स्टूडेंट्स ज्वाइन तो करना चाहते हैं बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन द बिग फोर। तो बिग फोर में जॉब को अचीव करने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? अगर, क्योंकि व्यूअर्स जब आपके इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो आप उनको ये बताइए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग बिग फोर। क्या आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं, कितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और किस तरीके की आप एक प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय कर पाए? तो मैं बोलूँगी कि बिकॉज अभी मुझे बहुत ज़्यादा साल हो चुके हैं बिग फोर में काम करते करते, एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट और डिफरेंट तरीके के क्लाइंट के साथ काम करने का जो एक्सपोजर मिलता है हम लोगों को, वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरी बहुत सारी जो मीटिंग्स रहती हैं, इनफैक्ट मैं अभी यूएस से भी होकर आई थी, तो वो भी बहुत एक बड़ा एक्सपोजर और एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो आपको मिलता है डायरेक्टली आपको उन लोगों को समझने का, बिकॉज दे आर वेरी वेल वर्स्ड एंड बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ आप काम कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी और एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट मिलता है काम करने के लिए। आपको एक ओनरशिप, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जहां आप ग्रो कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो। तो जैसे गरिमा ने अभी बताया कि गरिमा ने जैसे अभी यूएस इनकी विजिट थी, तो व्यूअर्स को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे लेट्स से अगर आपका बिग फोर में प्लेसमेंट हो जाता है तो आपको अब्रॉड में भी वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, और वो वर्क एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपके इंडियन सिनेरियो में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक बार आपके पास बिग फोर का टैग नेम आ जाता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है, क्योंकि आपने टॉप फर्म्स के साथ में काम किया, तो यू आर वेरी प्रोफेशनल्स। अब गरिमा, जैसे आप खुद देखते होंगे कि क्योंकि आप बिग फोर में काम करते हैं तो आपको भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आती होंगी। जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है वो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करना चाहेगा। तो ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि आफ्टर इनरोल्ड एजेंट अगर आपका एक बार बिग फोर में प्लेसमेंट हो जाता है तो
इस क्रेडिबिलिटी का कितना बेनिफिट मिलता है? बिग फोर की क्रेडिबिलिटी का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है जो मैं बोलूँगी कि दूसरी जॉब्स आपको बहुत इजीली मिलने लग जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर या टेंशन खत्म हो गया है कि नहीं मुझे जॉब के पीछे भागना है, आपको नहीं भागना है, अब आ जाएंगे एम्प्लॉयर्स आपके पास। तो अभी 2 दिन पहले ही मुझे एक और अपॉर्चुनिटी आई, तो वो एक्चुअली जब आपके सीवी में लिखा हुआ ही देखते हैं ना कि ओके शी इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी, उनका जो ट्रस्ट है अपने आप बिल्ट हो जाता है कि नहीं उसको उस लेवल का एक्सपोजर ऑलरेडी मिला हुआ है जी। उसको पता है कि वो कितने बड़े बड़े, बिकॉज बिग फोर जो है बहुत ज्यादा हाई नेटवर्थ और हाई पे क्लाइंट्स के साथ काम करती है। बहुत ज्यादा छोटे क्लाइंट्स नहीं होते हैं उनके पास, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, लग्जरी सेगमेंट्स के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। तो आपको पता चलता है कि कैसे चल रहा है सब। तो मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए फिर एक टेंशन खत्म है कि नहीं मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं क्या करूंगा, वो खत्म हो चुका है उसके बाद। गरिमा, जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आप खुद बिग फोर में काम कर रहे हैं, आप खुद से एक चार्टेड अकाउंटेंट है, राइट? सो बिग फोर में आपकी सराउंडिंग में जैसे काफी सारे एनरोल एजेंट्स भी होंगे। सो व्हाट यू थिंक कि जैसे एज अ इंडिया आप बिग फोर में काम करते हो, जो सीए को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्या ईएस को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है इन फील्ड ऑफ टैक्सेशन? सो सीए एक्चुअली बहुत ज़्यादा वास्ट प्रोफाइल में बोलूँगी कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट स्टडी कर रखे हैं, बट एट द एंड हमें बोलते हैं ना एक चीज़ में मास्टर होना ही पड़ता है। मतलब एक चीज़ को हमें अपना रास्ता चूज़ करना पड़ता है। तो मैं ये बोलूँगी कि ईएस बिकॉज ये स्पेशली टैक्स के लिए और टैक्सेशन रिलेटेड मैटर्स के लिए है, तो आप डायरेक्टली बिकॉज मैंने यूएस में जो देखा है अप्रॉक्स 97% लोगों को कंप्लायंसेस लाइक वो आज की डेट में भी कर रहे हैं टैक्स कंप्लायंसेस। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं बिकॉज आप नंबर देखिए ऑफ पॉपुलेशन एंड उसका अगर आप 97% देखेंगे तो काफी बड़ा नंबर आता है जिन लोगों को कंप्लायंस करना है। आपने बताया 97, तो अगर कंप्लायंसेस नहीं होता तो पेनल्टीज भी पेनल्टीज काफी होती होंगी बिकॉज इट्स अबाइडेड बाय लॉ बहुत ज़्यादा यूएस जो है। तो बिकॉज आपके वहाँ कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा हैं, पेनल्टीज बहुत ज़्यादा हैं, लोग इस चीज़ को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप उनकी टैक्स प्लानिंग में उनको हेल्प कर सकते हो। इनफैक्ट टैक्सेशन रिलेटेड आप किसी भी मैटर में उन्हें हेल्प कर सकते हो बिकॉज टैक्सेशन इज इटसेल्फ अ वेरी बिग फील्ड। और निकिता, जैसे अभी गरिमा ने बोला कि देखिए इनरोल्ड एजेंट एक स्पेशलाइजेशन है फॉर टैक्सेशन। अब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी काम करते हैं गरिमा, जैसे आपने देखा होगा कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में काम करते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में काम करते हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, अगर किसी को यूएस के टैक्स से रिलेटेड टास्क को टेक केयर करना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूएस के टैक्स का नॉलेज नहीं होता। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, यूएस कंपनी की प्रेजेंस हर कंट्री में है। तो जब डॉलर इज ए इंटरनेशनल करेंसी तो वहां पे कंप्लायंसेस बर्डन बहुत होते हैं। और क्योंकि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को यूएस टैक्सेशन का नॉलेज नहीं होता, जैसे मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने सीपीए कंप्लीट किया, तो इंडियन सीए में आपको यूएस टैक्सेशन का नहीं पढ़ाया जाता। तो अगर किसी को यूएस टैक्स कोर डोमेन में जॉब को अचीव करना है और उसका ड्रीम बिग 4 के साथ में है, बिग 6 के साथ में और आउटसोर्सिंग फर्म के साथ में, तो ये इज अ शॉर्टेज पाथ। सबसे शॉर्टकट तरीका मेरा मानना है कि बिग 4 में अगर आपको जॉब को अचीव करना है तो वो इनरोल्ड एजेंट हो। सर, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं गरिमा जो कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बिग 4 में जॉब अचीव करना चाहते हैं। सो बीइंग एन इंडियन, जनरली स्टूडेंट्स प्रेफर सीए, बट टू बी ऑनेस्ट सीए इज नॉट अ इजी कप ऑफ टी कि कोई भी उसको क्लियर कर ले, और वो काफी हार्ड वर्क करते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस वो उसे क्रैक नहीं कर पाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। सो जो लोग सीए की जर्नी क्लियर नहीं कर पाते हैं उनके लिए आप किस तरीके से ईए या फिर आप सीपीए को बेनिफिशियल बताओगे बिग 4 में वो जॉब अचीव करने के पर्सपेक्टिव से? ये बहुत सही बात है कि सब लोग क्लियर नहीं कर पाते ड्यू टू बहुत ज़्यादा टफ कोर्स है ये। मना नहीं कर रही हूँ, बहुत एक्सेलेंट और बहुत अच्छा कोर्स है सीए, बट अगर आपका एक जगह पे आप स्टक हो रहे हो लाइफ में और आपका नहीं हो पा रहा है, आपको उस जगह पर स्टक रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा एक पाथ सोचना चाहिए जिससे आप लाइफ में फॉरवर्ड तरीके से मूव करते रहो। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट बिकॉज इसका कोर्स ड्यूरेशन टाइम बहुत कम है, तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाता है कि हाँ मतलब मैं कुछ करने के लिए एलिजिबल हूँ अब लाइफ में, मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो चुका हूँ। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो अगर कोई चीज़ का आपको पता चल रहा है, आप करिए, लाइफ में दोबारा ट्राई करिए, आपको मौका मिल रहा है, नहीं मना कर रही हूँ, बट जो चीज़
6 to 9 months में आपको पता चल सकती है कि मैं अपने लिए एक पाथ चूज करके उस पर आगे बढ़ सकता हूँ, एक अच्छा पैसा, एक अच्छी जॉब, एक अपना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करके एक वो वाली लाइफ लीड कर सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलूँगी कि शॉर्टर ड्यूरेशन में बहुत अच्छा कोर्स है अगर आप करना चाहो तो और सबसे अच्छी चीज़ जो है ये आपको स्पेशलाइजेशन भी दे रहा है ना। आफ्टर बीइंग अ सीए और कुछ भी आपको एक फील्ड तो चूज करनी ही है। तो अगर आपका टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस। देखिए गरिमा ने जैसे बात करी कि सीए इंटर स्टूडेंट, मैं कभी भी बोलता हूँ कि आपने उस जर्नी को अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो हो सकता है आपके लिए कोई सेकंड जर्नी बनी है। सीए को छोड़ना नहीं है, सीए को पोस्टपोन करना है, क्योंकि सोचिए कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट पढ़ते जा रहे हैं और आप उसको क्रैक नहीं कर पा रहे, तो आप अपने क्वालिटी टाइम को कहीं ना कहीं अपने जो वर्किंग एक्सपीरियंस को आप गेन नहीं कर पा रहे। आप सोचिए इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कई हैं जो सीए फाइनल में स्ट्रगल कर रहे हैं, 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट लग जाते, 4-5 साल वेस्ट कर देते। आप बताइए गरिमा, जैसे अब आपको बिग 4 में 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया, ऐसे ही किसी इनरोल्ड एजेंट को अगर बिग 4 में 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस होगा तो वो तो कहीं ना कहीं आगे टैक्स में मैनेजर लेवल पे पहुंचेगा। जैसे आप आज अगर मैनेजर लेवल पे पहुंचे हैं बिग 4 में, तो कितना एक्सपीरियंस के बाद, जैसे कई बार बच्चे जानना चाहते हैं कि बिग 4 में मैनेजर लेवल पर अगर आपको रीच आउट करना है तो कितने अमाउंट ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए? अगर आपको मैनेजर लेवल पे रीच करना है तो आपको 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं जितना जल्दी ये जर्नी शुरू कर पाई, बिकॉज ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोफेशनल एक्रेडिशन के बाद इट्स जस्ट ईजी टू गेट इन टू द बिग 4 एंड लाइक बिग कंपनीज। इट्स वेरी ईजी बिकॉज इनिशियल लेवल पे वो देखेंगे ना, एटलीस्ट आपको वो लेवल का नॉलेज और एक प्रोफेशनल एक्रेडिशन तो है आपके पास। उसके बाद आपको 5 to 6 इयर्स लगते हैं इन ऑर्डर टू बिकम अ मैनेजर in that particular company। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको अल्टीमेटली आपका गोल है कि आपको उस प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, उस कॉर्पोरेट का पार्ट बनना है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट दिस जर्नी अ लिटिल अर्ली इन योर लाइफ कि आप उस लेवल पे जल्दी पहुंच पाओ। क्योंकि देखिए अगर आप सीए में स्ट्रगल करते हो तो आप देखिए आपको लॉस क्या होगा, क्योंकि बिग 4 में कहीं ना कहीं यंग एज पे ही हायर किए जाते हैं। तो अगर मान के चलिए कोई ग्रेजुएशन के बाद अपना सीए स्टार्ट करता है और वो बीच में स्टक कर रहा है, तो उसकी एज भी निकलती जा रही है। 30 की एज में भी आपने अगर सीए क्लियर नहीं किया तो उससे बेटर है कि इन बिटवीन आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ में मैं कहना चाहूंगा जो यंग बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन के साथ में ईए को भी कंप्लीट कर लें, और इफ दे आर स्टडिंग सीए तो सीए को भी पढ़ते रहे। उससे क्या होगा, सीए हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट हमारे पास ईए तो है। आप सोचिए 20 ईयर बॉय या गर्ल सीए को ज्वाइन करती है, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो 30 ईयर में सीए बनी जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 साल वेस्ट कर देते हैं, लेकिन दिस इज वेरी मच सर्टेन कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ ईए, तो आप 1 साल में ईए बन जाएंगे। आप बिग 4 को ज्वाइन कीजिए, कंटिन्यू योर सीए जर्नी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीए जर्नी को स्टॉप कीजिए, बट लाइफ में अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटी अर्ली स्टेज में मिल जाती है, और एक यूएस के टैक्स का हाईएस्ट क्रेडेंशियल है, ये एक लाइसेंस है, इट इज नॉट एन सर्टिफिकेट, तो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ से एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा नए नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ हायरिंग एंड ऑल। तो मैं देख रही हूँ जितने भी जेन जी और नई जनरेशन आ रही है, उन्हें हर चीज़ बहुत फास्ट चाहिए अपनी लाइफ में। तो जितनी उन्हें फास्ट चाहिए, तो मैं बोलूँगी सीए इट्स अ लॉन्ग जर्नी टू गो। इट्स नॉट कि मैं बोल रही हूँ कि आज आप कर रहे हो अगले साल आप सीए बन जाओगे, प्रैक्टिकल भी नहीं है, तो वो चीज़ मैं बोल ही नहीं रही हूँ। तो उन सब लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि बिकॉज ईए बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है इसकी, और कंपैरेटिवली बहुत इजी भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब आप बिना पढ़े कुछ भी कर लोगे, नहीं, प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्रॉपर पढ़िए, बट येस अचीवेबल डिग्री है, आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं। एंड एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में एक अच्छा कोर्स मैं बोल सकती हूँ कि ये करने के लिए है। गरिमा एंड सर, जैसे मैं आप दोनों से एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहती हूँ। जैसे सर आप ऑलरेडी एक सीए हैं और आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस था, बट अभी कुछ टाइम पहले आपने सीपीए भी कंप्लीट करने का सोचा, एंड गरिमा एट द सेम टाइम आप ऑलरेडी सीए हैं, बट आपने और भी काफी सारे अलग अलग कोर्सेज करे हुए हैं जैसे कि मुझे पता है। सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आप दोनों के थ्रू कि एज ए सीए जो और लोग हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए सीए का होने के बाद में भी एनरोल एजेंट किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा उनके करियर अपग्रेडेशन के लिए? तो निकी, इस बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने भी, आपने सही बोला कि मैंने भी किया, जस्ट बिकॉज जब आप रहते हो आप इंडस्ट्री में और जब काम करना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है धीरे धीरे कि नहीं, एक स्पेशलाइजेशन, अगर मुझे किसी नई फील्ड में जाना है या कुछ नया करना है तो मुझे उससे रिलेटेड
पढ़ाई करनी पड़ेगी, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जी। कोई पहले वही देखेगा आपकी। तो मुझे ऐसे लगता है अगर किसी को टैक्सेशन में इंटरेस्ट है सबसे पहली चीज, और अगर उसको ऐसा लगता है, बिकॉज कभी कभी इंडियन फर्म्स में और इंडियन कंपनीज के लिए काम करना भी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, और हम देखते हैं कि यूएस जो आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं या बिग फोर हैं उनका कल्चर थोड़ा बेटर है, इन सब चीज़ों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। तो मैं कहूँगी अगर कोई बंदा ऑलरेडी इंडियन फर्म्स में काम कर रहा है, उसको अगर शिफ्ट करना है अपने आप को टू ग्लोबल कल्चर, एंड अगर किसी को टैक्सेशन स्पेसिफिकली टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, तो मैं कहूँगी कि इन दो लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। निकिता, मैं एक और बात फर्दर ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे गरिमा ने काफी अच्छा पॉइंट रखा कि जिनको लोकल फर्म्स के साथ में नहीं ग्लोबल फर्म्स के साथ में काम करना है, तो ग्लोबल फर्म्स क्या चाहती है, उनकी कंट्री स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यूएस के टैक्स लॉ को उनको समझना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर कोई इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को नहीं करना चाहता, वो अपनी इंटरनेशनल प्रैक्टिस को करना चाहता है, वो यूएस के क्लाइंट को सर्विसेज देना चाहता है। अब आप सोचिए इंडिया में कितने सारे जो हैं वो यूएस में रहते हैं। जैसे हमारे खुद कुछ क्लाइंट्स हैं जो इनके ट्रक्स हैं यूएस में, वो ट्रक चलाते हैं, लेकिन उनकी इनकम उनको जब डॉलर में आती है तो उनको एक रिटर्न फाइल करने के लिए पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कहीं ना कहीं इंडियंस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप अपनी आउटसोर्सिंग फॉर्म इंडिया में ओपन करेंगे, आप एक प्रॉपर अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपना प्रॉपर लिंक्डइन चैनल बनाएंगे, आप अपने पास एक यूएस स्पेसिफिक क्रेडेंशियल को अचीव करेंगे, तो आप आपके इंडिया में प्रैक्टिस को ओपन कर सकते हैं। आप सोचिए इंडियन क्लाइंट, तो आपको मैं जनरली कैजुअली कई बार बोलता हूँ, इंडियन क्लाइंट ओटीपी नहीं देते। सॉरी सर, मैंने भी नहीं दिया ओटीपी, हमारा भी जीएसटी का रिटर्न फाइल होना है, तो फीस कहां से देंगे। तो अगर आपको ग्लोबल, जैसे गरिमा भी इस बात को वाउच करेंगे कि जो ग्लोबल क्लाइंट्स होते हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, तो वहां पे जो उनकी पेइंग कैपेसिटी होती है वो भी काफी हाई होती है, और कंप्लायंसेस को वो सीरियसली लेते हैं। जैसे आप इंटरनल ऑडिटिंग फील्ड में भी काम करते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो लॉ अबाइडिंग ज्यादा होते हैं फॉर देयर कंप्लायंस। इसीलिए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इंटरनेशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ई इज द बेस्ट चॉइस। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी इस बात से, बिकॉज मैं खुद इंडियन उसमें भी काम कर चुकी हूँ एनवायरनमेंट में, एंड मैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी काम कर चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, इन टर्म्स ऑफ हाउ दे फॉलो द रूल्स एंड कंप्लाइंसेस। और मैं ये बोलूँगी कि एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है काम करने के लिए, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अवेलेबल है, बिकॉज वो लोग इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं। सो गरिमा, जैसे कि हमारे व्यूअर्स हैं, इनमें काफ़ी सीए स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी हमारे बीकॉम स्टूडेंट्स हैं, एंड भी काफ़ी अलग अलग फील्ड्स हैं। सो दे ऑल्सो वांट टू अचीव अ प्रोफाइल और डेजिग्नेशन विच यू आर ऑलरेडी होल्डिंग, राइट? इट्स देयर ड्रीम टू हैव। सो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, और क्या पाथवे आप उन्हें बताना चाहोगे जिसके थ्रू वो इस ड्रीम को अचीव कर पाए? तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि पहली चीज़, अगर आप सीए ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो और आपको कहीं भी लग रहा है कि आप स्टक हो, ज़रूरत नहीं है लाइफ में कभी भी इतना प्रेशर लेने की कि हम स्टक रहेंगे। नहीं, आप करिए, आप बिल्कुल करिए, बट मैं ये बोलूँगी कि अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अब आ चुके हैं, ईए है, सीपीए है, तो मैं बोलूँगी ईए तो बहुत ज़्यादा शॉर्टर ड्यूरेशन का कोर्स है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है टू गेट इन टू दैट कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट सो अर्ली ऑन द स्टेज। और मैं बोलूँगी जो बीकॉम के बच्चे हैं, जिन लोगों को लगता है कि नहीं सीए वगैरह बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, हम नहीं कर पाएंगे, और हम लोगों को फिर भी जाना है एक अच्छा, क्योंकि बीकॉम, खाली बीकॉम के बेसिस पे जो स्टार्टिंग सैलरी और स्टार्टिंग जो आपके पैकेजेस लगते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और कभी कभी वो आपका रिज्यूमे देखते ही आपको रिजेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है आपकी वर्थ बिल्ड करने के लिए, आपकी वैल्यू बिल्ड करने के लिए। तो मैं बोलूँगी जिनको लगता है उनके लिए दूसरी प्रोफेशनल डिग्रीज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं या टफ होती हैं, उनके लिए भी आई थिंक ईए इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। देखिए निकिता और गरिमा, मैं आपकी बात में ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं इनरोल्ड एजेंट को प्रमोट करने के लिए, कोर्स करने के लिए बच्चों को क्यों कह रहा हूँ, उसके कुछ रीजंस। देखिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट अर्निंग अर्ली। आप अपनी क्वालिटी प्रोफेशनल लाइफ को अगर वेस्ट कर देंगे, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में घुस जाते हैं जो आपके लिए नहीं बना। आप सोचिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि 20 से 30 की जो एज होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है। जैसे सीए ने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी को बिफोर 30 की एज क्लियर कर लिया।
लेकिन अगर कोई नहीं कर पा रहा है, अगर मैं नहीं कर पाता, लेट्स से गॉड इज वेरी काइंड टुवर्ड्स मी, अगर मैं नहीं कर पाता तो मैं आज आपके सामने बैठ के बात नहीं कर रहा होता इस मैटर पे। तो आपको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑब्टेन करना ही चाहिए, और विदाउट प्रोफेशनल डिग्री ना तो आपके पास स्किल आती है, ना आपके पास क्रेडिबिलिटी आती है, और ना ही आपके पास फ्यूचर में अर्निंग पोटेंशियल आता है। तो आपको प्रोफेशनल डेजिग्नेशन अचीव करना ही चाहिए, और वो कोई सा भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप ओनली ईए करें या सीपीए करें, एसीसीए करें, आईएफआरएस करें, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट आप अपना एनालिसिस कीजिए। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन, यूएस का टैक्स लाइसेंस, जो आपको इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी देता है और जिसको आप इजीली पास भी कर सकते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो स्टार्ट अर्निंग इज द फर्स्ट मोटिव जिससे मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट को इसको स्टार्ट करना। Thank you so much, sir, for your time and for the feedback to our students. And thank you so much, Garima, for coming here and guiding our viewers towards the path they want to achieve. And thank you so much to my lovely viewers for watching this podcast till the end, because this podcast was wholly designed just for you guys, so that you can pursue your dreams and just achieve them. So thank you so much once again for watching this. And if you really like this video, then don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.